अभी संवत 2495 દિવસ રવિવાર તારીખ 1/6/1970 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંચી સ્વામીને શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્રની ગાથા 194 અને ગાથા 195 પર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સંઘ પ્રવચન નંબર 170. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ રૂપમોહિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ઉજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वनाम विभाव नियुक्त निराकार वर्तीकरण. इस यथायुक्त जो प्राणों ने कहा ये विधि के द्वारा भगवान आत्मा शुद्ध अनंत आनंद धाम स्वरूप आत्मा है. वो परद्रव्य से तद्दन भिन्न है और परद्रव्य के निमित्त से अपने में विकार होता है, उससे भी वो परद्रव्य तो भिन्न है और परद्रव्य तो अशुद्धता का कारण है. वो कारण वो ध्रुव है, उसका आश्रय लेने का कारण ऐसा निमित्त जो अशुद्धता का कारण है ऐसे प्राप्त होते सतें धर्मी ऐसी भावना करते हैं कि मैं उसको प्राप्त नहीं करता, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ ध्रुव, उसको मैं प्राप्त करता. इस प्रकार विधि के द्वारा शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है. मेरा स्वभाव क्षेत्र और भाव तद्दन शुद्ध आनंद कंद ऐसा मैं आत्मा हूँ. ऐसा आत्मा को ध्रुव जानता है. मैं नित्यानंद ध्रुव अविनाशी सत स्थल हूँ ऐसा जानता हुआ उसे उसी में प्रवृत्ति के द्वारा भगवान आत्मा राग ने परद्रव्य से तद्दन भिन्न अपना शुद्ध स्वभाव आनंद आदि से अभिन्न ऐसा आत्मा को अंतर में जानता हुआ स्वभाव में प्रवृत्ति करता है. पर्याय है क्या छूटे. जो राग में प्रवृत्ति करता था वो शुद्ध में प्रवृत्ति करते हैं. विशेष परिणति आया. भगवान आत्मा शुद्ध ध्रुव में ऐसा हूँ, मेरे पर साथ कुछ संबंध कहीं संबंध नहीं. ऐसा अपना आत्मा को जानता हुआ आत्मा की अपना शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करता हुआ शुद्धात्म तत्व की परिणति होती है. समझ आया. शुद्धात्मत्व होता है. शुद्धात्मा का अर्थ शुद्ध परिणति होती है. इन पाप का भाव आदि नहीं. मैं तो अनंत शुद्ध ध्रुव स्वरूप, मेरा स्वभाव अनंत अनंत नाम अंत नावेशी शक्ति वाला मैं तत्व हूँ. वो कहते ऐसा शुद्धात्म को होता है. इसलिए आ कारण अनंत शक्ति वाले चिन्ह मात्र परमात्मा. देखो मैं कैसा हूँ, अनंत शक्ति वाला चिन्ह मात्र परमात्मा. परम आत्मा परमात्मा एम नहीं,
परम आत्मा एक समय की पर्याय नहीं, राग तो नहीं, परम आत्मा परम उत्कृष्ट स्वरूप है। भगवान आत्मा कैसा है? अनंत शक्ति वाला है। अनंत शक्ति चिन्ह मात्र ज्योति में हूं। समझ में आया? धर्म करने की रीत। मैं अनंत शक्ति वाला चिन्ह मात्र परमात्मा का, इतनी बात है कही। भगवान आत्मा चिन्ह मात्र परम आत्मा का स्वरूप, परम स्वरूप जो त्रिकाली, उसमें ये परमात्मा, उसका अनंत चैतन्य शक्ति मात्र स्वभाव, जिसकी चैतन्य शक्ति आनंद शक्ति विगे जाए, चैतन्य शक्ति ने प्रधानता कथन है। मैं तो अनंत स्वभाव में हद नहीं, परिमितता नहीं, ऐसा अनंत चैतन्य शक्ति मात्र परम आत्मा, एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान होता, ऐसा आत्मा में ध्येय बनाकर एक अग्र, नीचे कहेंगे वो सब चैतन्य मात्र, परमात्मा केवल चैतन्य मात्र है, जो कि अनंत शक्ति वाला है। एक अग्र विषय ध्येय, चैतन्य ध्रुव नित्य सत्य, ऐसा लक्ष्य में लेकर उसको विषय बनाकर एकाग्र संचेतन ध्यान उत्पन्न होता है। आई बात भाई, आया? भगवान आत्मा उसके एकाग्र संचेतन, एक ध्रुव अग्रनाम मुख्य वस्तु, उसको लक्ष्य में लेकर संचेतन सम्यक प्रकार अनुभव में आना, ऐसा संचेतन लक्षण ज्ञान। जैसे अनादि से इन पाप विकल्प आदि का ज्ञान था, वो आर्त रुद्र ध्यान था, संसार ज्ञान था, वो परिभ्रमण का कारण ध्यान था। ये मैं नहीं, इसमें मैं नहीं, मैं तो परम स्वरूप एवं मेरा आत्मा, जिसमें अनंत चैतन्य शक्ति स्वभाव पड़ा है, उसका लक्ष्य में लेकर उसको विषय बनाकर, ध्यान की पर्याय में उसको विषय बनाकर, विषय करके लक्ष्य में लेते हैं, पर विषय सब छूट जाते हैं। समझ में आया? विषय शब्द है, सुनना सांभळना वो भी एक विषय है। जैसे स्त्री कुटुम भोग आदि अशुभ का विषय है या शुभ का विषय है, इस सब विषय को छोड़कर, क्योंकि अध्रुव है, इन कहा ना क्या ज्ञेय की बात चलती है ना, वो भी अध्रुव है, मेरा ज्ञेय ध्रुव है। महाचैतन्य प्रभु अनुशक्ति वाला कहा ना, महाचैतन्य शक्ति वाला प्रभु, उसको एकाग्र संचेतन, एक अग्र विषय का ध्येय का, एक विषय का ध्येय का सचेतन अनुभव का ज्ञान का लक्षण है। भगवान आत्मा अपना ज्ञान स्वरूप परम चैतन्य शक्ति संपन्न, ऐसे में ध्यान करके उसमें लक्ष्य करके एकाग्र होना, तो एकाग्र होने से संचेतन आनंद में ज्ञान का वेदन में चेतन वेदन होता है। समझ में आया? ऐसा ध्यान होता है, क्योंकि पर का तो अध्रुव है, उसका तो आश्रय लंबन छोड़ दिया, अपना शुद्ध ध्रुव चैतन्य भगवान का आश्रय किया, तो अंतर में एकाग्र संचेतन ध्यान का लक्षण जो है वो प्रकट हुआ।
आनंद ने ज्ञान का वेदन होना एक के ध्येय में ये ध्यान का लक्षण है। यही बातें समझाया, समझ में आया? उसको धर्म ध्यान कहते हैं। वो दिशा को मोक्ष मार्ग की दिशा कहते हैं। समझ में आया? तो इसलिए ध्यान के कारण एकाग्र एक विषय बनाया, चैतन्य प्रभु महान शक्ति हूं, ऐसा महाप्रभु दृष्टि में लेकर वर्तमान ज्ञान में एक लक्ष्य बनाकर एकाग्र होते हैं, तो उसको ध्यान प्रकट हुआ। और ध्यान के कारण सविकल्प उपयोग वाले को का अविकल्प उपयोग वाले, चाहे तो ज्ञान में उपयोग हो चाहे दर्शन में उपयोग हो, दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र संचन की प्रसिद्धि होने से क्या कहते हैं? भगवान आत्मा अपने में ज्ञान का व्यापार में अंतर एकाग्र हो कि दर्शन का व्यापार हो, उसमें एकाग्र संचित अविशेष दो में फेरफार बिना एकाग्र संचेतन की स्वरूप शुद्ध भगवान आत्मा, उसमें एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होती है। शुद्ध चैतन्य एकाग्रता की आनंद की प्रसिद्धि होती है, तब मोह ग्रंथि का नाश होता है। समझ में आया? स्वर से मर गया और स्व से जीवन प्रकट हुआ। प्रतीक हो, प्रतीक संपर्क उसका छाया की लक्ष्य न करके अपना शुद्ध चैतन्य वस्तु उसको मुख्य ध्येय अग्र विषय बनाकर अंतर में वेदन चेतन की शक्ति की व्यक्तता का अनंत चैतन्य महाप्रभु है। तो जहाँ एकाग्र हुआ तो शक्ति में से आनंद ने शांति के ज्ञान की पर्याय का वेदन हुआ। उसका नाम धर्म ने, उसका नाम सम्यक दर्शन है, ज्ञान। समझी? अरे भाई हम तो मानस करी सके नहीं, मानो उनका लोग रखे आज करे धर्म से दूसरा कोई धर्म है? समझ में आया? कहते हैं कि लोगों को एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद वो भी अनंत है। यानी तो ज्ञान की प्रधानता से कथन है कि ज्ञान चैतन्य शक्ति परम आत्मा की अनंत है। ऐसे परमात्मा परम स्वरूप भगवान उसका आनंद भी अनंत है। तो ऐसे आनंद को लक्ष्य में लेकर ध्येय बनाकर, ध्रुव को ध्येय बनाकर अंतर में एकाग्र होने से शांति आनंद श्रद्धादि शक्ति की प्रगट प्रसिद्धि अनंत गुण की व्यक्तता प्रगटता भेदन में आती है। वो आत्मा की प्रसिद्धि कहने में आता है। समझ में आया? बाकी बची बातों हाँ जो गिने बनाया, गिने पर गिने तत्व प्रज्ञापन है। तो अपने शिवाय पर गिने तो अध्रुव है अपना संग उसके साथ में, क्योंकि शादी अंत वाला स्वर हेतु अनसक है। भगवान आत्मा कायम टिकने वाला ध्रुव अनंत ज्ञान आनंद संपन्न प्रभु, उसको लक्ष्य लेकर ये पशु हो शरीर अने सम्यक दर्शन पाते हैं।
8 वर्ष की लड़की हो सम्यक दर्शन पाते हैं तो ऐसी स्थिति में पाते हैं, हम कहते हैं हाँ हाँ। अपना भगवान अनाको आनंद स्वरूप उसको एक लक्ष्य बनाकर सब लक्ष्य छोड़कर पर लक्ष्य में बहिर्मुख लक्ष्य में तो पुण्य पाप का राग का वेदन था, तो ऊपर लक्ष्य छोड़कर स्व को लक्ष्य ध्येय बनाया, अपना शुद्ध चैतन्य ऊपर दृष्टि हुई तो एकाग्रता आनंद ने ज्ञान की प्रसिद्धि हुई कि आत्मा। ऐसी प्रसिद्धि के उत्पत्ति के काल में अनादि संसार से बंधी हुई अति दृढ़ मोह ग्रंथि छूट जाती है। समझ में आया? एकला माल है माखन। समझ में आया? तो ऐसा होता है ना, पकवानी खाए भजिया भजिया पचोड़ कचौड़ी न खाए, कचौड़ कहते हैं, क्या कहते हैं पकौड़ी। दाल भात क्या खाना, लाडू खाए लाडू जैसे खिलाते भाई कथा भगवान में खावा में कहीं दाल नहीं, भात नहीं, चोखा नहीं, शाक नहीं, आथनू नहीं, कुछ नहीं, भजिया नहीं, लाडवा खाए मैंने एक बेहतर दिखाई माल। आए माल की बात है। ओहो बहुत कहते हैं प्रभु तू तेरे में क्या पूरा नहीं है कि तुम परता से दिनता से मांगते है। तेरे में पूर्ण सामग्री साधन पड़ा है न प्रभु, वो तो निरालंबी प्रभु आत्मा तो है न, जिसको विकल्प ने निमित्त का अवलंबन भी जिसमें नहीं, ऐसा उसका स्वभाव है। ऐसा चैतन्य आनंद कहीं तो ज्ञान से लिया है। अनंत आत्म परम आत्म अनंत शक्ति संपन्न विदा है। परम आत्म परम स्वरूप जो आत्मा का, उसमें अनंत शक्ति ज्ञान स्वरूप है। परम आत्म स्वरूप उसमें तो अनंत आनंद है। परम आत्म स्वरूप उसमें अनंत शांति न वितरागता न रस, शांत रस पड़ा है। उसको ध्येय बनाकर अनादि से राग और निमित्त को ध्येय बनाकर परिभ्रमण करते हैं, क्योंकि उसमें तो राग विकल्प की एकता है, विकल्प की राग की एकता है, मिथ्यात की गांठ है। ये ग्रंथि भेद का उपाय क्या कि भगवान आनंद ने गांठड़ो आनंद गांठ है, जिसमें नजर नाखने से शांति ने अमृत का झरना झरे। ऐसा भगवान आत्मा, चाहे को बालक शरीर हो 8 वर्ष ना, केवल ज्ञान पाते हैं। देखो पूरी पूंजी तो पड़ी है अंदर। जितनी अंतर में एकाग्रता हो, इतनी शक्ति की व्यक्तता प्रकट होती है। समझ में आया? करना है न वो कार्य है, बाकी तो सब बापू है। तो पहली बात करे मोह गांठ में नाश नहीं बात, मिथ्यात नहीं बात। इसे चारित्र मोह नो नाश पछी के 55 में। लोगों को कहने मिथ्यात का नाश, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करो, ऐसा करो ऐसा करो, तो ये तो परद्रव्य है। परद्रव्य के अनुसार तो विकल्प होता है। राग है शुद्धता का कारण है, तो मैंने उसमें धर्म माना तो मिथ्यात है। बात है कई लोग शू कहते
अरे देवगुरु शास्त्रनी श्रद्धाने मिथ्यात કહે છે. अरे भाई એમ नहीं, कौन क्या, देवगुरु शास्त्र परद्रव्य है, उसके अनुसार की श्रद्धा है. राग है, राग है इतना, पण राग में अपना अपना मानना, धर्म मानना, वो मिथ्यात है. देवगुरु शास्त्र को मानना का राग मिथ्यात नहीं है. ऐसा राग को अपना मानना ही मिथ्यात है, राग मिथ्यात है. उदयपुर में बहुत चर्चा हुई, पहले गए थे, विरोध बहुत किया था मक्खनलाल जी ने. ऐसा एक मानते हैं देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा को मिथ्यात कहते हैं. अरे भगवान शू करे भाई, देवगुरु शास्त्र अपने से पर है तो ये अशुद्धता का कारण है. अशुद्धता का कारण का अर्थ ही मिथ्यात का कारण ऐसा नहीं. क्योंकि परद्रव्य अनुसारी वृत्ति होने से अशुद्धपना उत्पन्न होता है. पर अशुद्धपना और राग मेरी चीज है, मेरे लाभदायक है, ऐसा अपना शुद्ध में राग को एकत्व करता है, वो मिथ्यात है. लाभदायक समझ में आया. वितराग मार्ग तो ऐसा है प्रभु. हाँ हाँ, कहते हैं कि अनादि, भाषा कैसा लिया है देखो, ऐसी एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होने से भगवान आत्मा दूसरे सब से अपनी दृष्टि हटाकर अपना चिदानंद परम स्वरूप भगवान, उसमें अनंत चैतन्य आनंद आदि शक्ति पड़ी है. तो परम आत्मा ही तो वस्तु क्या, और उसमें शक्ति आनंद ज्ञान में अनंत आनंद है. उसको लक्ष्य करके एकाग्र होते हैं तो शुद्ध शक्ति की प्रसिद्धि पर्याय में व्यक्तता प्रकट होती. सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आनंद आदि विगे, स्वरूप आचरण चारित्र विगे को यहाँ प्रसिद्धि कहने में आगे. કેટલા કહેતા ને ચોથે ગુણસ્થાન સ્વરૂપ આચરણ में हो. अरे प्रभु શું કહે છે भाई, तने खबर नहीं है. ये आत्मा में जितना गुण है ये सब गुण का पुंज प्रभु है, और वो सब गुण का पुंज का ध्येय किया तो सब गुण की पर्याय शक्ति सम्यक दर्शन में सदगुण की शक्ति का अंश प्रकट होता. તેથી सम्यक दर्शन ने सर्व गुणाओं से समकी, ऐसा कहा है. समझ में आया. क्या कहते हैं, एकाग्र संचेतन की प्रसिद्धि होती है. तो वो तो आत्मा जितना गुण है शक्ति रूप अनंत अनंत माध्यम वाव, ऐसे अंतर में एकाग्र हो. हाँ तो कहते हैं कि जो सुनते हैं ना वो भी उसको विकल्प होते हैं, पदगर्भ अनुसार है ना. सुनाते हैं उसको भी विकल्प है. उस समय में विकल्प से पर भगवान आत्मा, उसको ध्येय होने से शुद्ध परिणति जो प्रकट होती है उसको यहाँ एकाग्र संचेतन प्रसिद्धि कहने में आता. और वो प्रसिद्धि के काल में ही अनादि संसार से बंधी हुई. देखो कोई समय पूर्ण राग की एकता अनंत काल में टूटी नहीं थी. नवमी गृह गए दिगंबर साधु होकर, मुनि व्रतधार अनंत धैर्य गृह उपजायो, आचम ज्ञान बिन लेश सुख न. ज्ञान ની સાથે आनंद हो तो ये सम्यक दर्शन है. समझ में आया. બધાની તકરાર આ વાંચતા નથી ને, વાંચે ને ધીરેથી શાંતિથી તો એને ખબર પડે કે જ્ઞેય का આ સ્વરૂપ है. स्वज्ञेय का आ स्वरूप ने पर ज्ञेय का आ सब परमात्मा तो पुकार करते हैं. वाणी द्वारा तो झगड़ा तकरार करे भगवान, झगड़ा का काल नहीं हो ये समय चाला जाए है. जितनी स्थिति लઈને આવ્યા છે
स्थिति चाली जाए तो भाई समझ में आया। ये तेरे 12वां रुकने से प्रभु कहीं लाभ है नहीं। भगवान आत्मा हो अमृतचंद्राचार्य टीका केवड़ी ना पेट खोल कर बात कर दिया है। अमृत ना सागर में डूबते थे, आनंद लेते लेते वो आप शास्त्र बन गया। विकल्प आया, दुख रूप विकल्प था। उस समय शास्त्र की रचना परमाणु से बन गई। करता नहीं आत्मा, आत्मा करता नहीं, मैं बनाया ऐसा नहीं। समझ में आया। मैं तो एकाद दो कड़ी आवड़े क्या आ कड़ी मैं बनाई देते भाई परमाणु नहीं कही आए तो वो एना करता आत्मा नहीं। इतना आवा शास्त्र प्रभु हम करता नहीं हो। हमारा लक्ष्य क्या है नहीं, वो समय भी हमारा लक्ष्य तो आनंद ऊपर है। ध्रुव चिदानंद की दृष्टि हमारी ત્યાં से खसती नहीं। समझ में आया। ऐसा अपना स्वरूप की प्रसिद्धि जब सम्यक दर्शन में होती है तो अनादि संसार से बंधु देखो हो। अनादि से अर्थात पर्याय तो एक एक नई नई होती है, पर ऐसी गांठ की पर्याय नई नई उत्पन्न अनादि से है। मिथ्याद भाव के नया है, ऐसा है अनादि से है। निगोद से मानकर नवमी गृह एक जैन साधु होकर गए, पर उसकी मिथ्याद की गांठ तोड़ी नहीं, छोड़ी नहीं जाते। अपना शुद्ध स्वरूप को पकड़े बिना मिथ्याद की एकता का नाश होता नहीं। समझ में आया। अनादि संसार से बंधी हुई अति दृढ़ भाषा पाच कैसी है, अति दृढ़ मोद ग्रंथि, मोदु ग्रंथि पाछे है। एक ग्रंथि नहीं लिया, मोदुर ग्रंथि छूट जाती है। भ्रमणा का नाश हो जाता है, मिथ्यात का नाश होता है। आ कारण से होता है वो कि भगवान का दर्शन से दिन से होता है, देवजी दर्शन से होता है, वेदन से होता है, वेदना आते ना प्रशासन, ये तो सब निमित्त का कथन है भाई। ऐसा होता है तब वो निमित्त उसके कहने में आता है। क्या कहे, अरे आ वाद विवाद नहीं, बात ही नहीं। सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। हमा वाद विवाद किसके साथ करे भाई। समझ में आया। कहते हैं कि ओहो अनादि संसार से बंधी हुई अति दृढ़ मोदु ग्रंथि, कितना शब्द वाक्य है। अति दृढ़ અને मोदु ग्रंथि, दू गाय अन्मत में भी आता है ऐसे ग्रंथियों। तुलसीदास में आते ग्रंथि भेद में भाषा लिया है, पर वस्तु की खबर नहीं है। रामायण में आता है, आता है, पर आप वस्तु नहीं खबर नहीं। ये तो एक आप ऐसे कोई शब्द ले लिया अगर आग नहीं था, तो आपको आत्मा सुचिदानंद मूर्ति अनंत गुण का पिंड और उसके साथ राग का विकल्प जो मैल, उसकी एकत्र बुद्धि, वो महामोह दुर्ग्रंथि दृढ़ हो गई है संस्कार करते करते अनादि का। वो पर्याय में ऐसी बुद्धि है। द्रव्य दृष्टि और द्रव्य की बुद्धि जहां हुई, पर्याय बुद्धि का नाश हुआ, एम कहते हैं मूल को। समझ में आया। भगवान आत्मा सारी दृष्टि पर से समेट कर अपना ध्रुव भगवान महाप्रभु चैतन्य महाशांत का सागर ऐसा प्रभु, उसमें दृष्टि लगाकर जो आत्मा की शांति की पर्याय में शक्ति रूप तो थी, एकाग्र होने से अवस्था में दिशा में शांति ने आनंद की प्रसिद्धि हुई। ये प्रसिद्धि के काल में मोह ग्रंथि का नाश हो जाता है।
उत्पाद वही ध्रुव, प्रसिद्धि उत्पन्न हुई, उनकी का जय हुआ, ध्रुव तो तिरका दे पड़ा। आ उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत। समझ में आया? ऐसी चीज सर्वज्ञ सिवाय क्या ही होती नहीं। समय समय का पर्याय बदले और समय समय का जय हो, और वही समय में कायम ध्रुव तो रहे। समझ में आया? ये तीनों बोल उसमें ले चले। ध्रुव का ध्यान करने से पर्याय में प्रसिद्धि शांति की हुई, सम्यक दर्शन की हुई, और एकाग्रता मिथ्यात की थी, उसका जय हो गया। बस समझ में आया? बंदी छूट जाती है। इससे जो कहा गया है, इससे ये कहा गया है, मोह ग्रंथि भेद शुद्धात्मा की उपलब्धि का फल है। देखो, दर्शन रूपी गांठ का टूटना, दर्शन मोह रूपी गांठ का छूटना, ये शुद्धात्मा की प्राप्ति उपलब्धि का फल है। भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप का ज्ञान एकाग्रता हुई तो उसके कारण आई प्रसिद्धि हुई न बताया, पर मोह ग्रंथि का नाश हुआ, उसका फल भाई। नहीं तो उत्पाद उसका फल है। समझ आया? पर आए तो आम ज्ञान किया तो वो तो अपने में हुआ, तो मोह ग्रंथि का नाश उसका फल ऐसा बताया। समझ में आया? इससे यह कहा गया है, अमृतचंद्राचार्य का श्लोक, अतः शुद्धात्म उपलम्ब मोह ग्रंथि भेद फलम, संस्कृत में है। मोह ग्रंथि भेद दर्शन मोहरूपी गांठ का टूटना, एक शुद्धात्मा उपलब्धि का फल है। अशुद्ध उपलब्धि का फल मिथ्यात है, और शुद्धात्मा की फल का मिथ्यात गांठ का नाश है। भगवान का भेटा हुआ, समझे? पीछे ग्रंथि राग की एकता की गांठ कैसे रहे, उसमें है ही नहीं। वितराग भाव तो भगवान आत्मा तो वितराग स्वरूप है। जो 54 गाथा हुई, 10 दिन हो गया, और खरेखर तो विकल्प से मुक्त हुआ, वस्तु मुक्त है तो मुक्ति हो गई थी। वस्तु मुक्त है, वस्तु तो मुक्त है कि नहीं? क्या मुक्ति, वस्तु तो मुक्त ही है। वस्तु क्या पर्याय में मुक्ति के निबंध तो पर्याय में है। यहाँ मुक्त वस्तु है, वस्तु अनंत शक्ति संपन्न भगवान पूर्णानंद का नाथ मुक्त स्वरूप है। ऐसी जहाँ विकल्प टूट गया एकत्व का, तो दृष्टि में मुक्त स्वरूप आया, तो दृष्टि मुक्ति को ही स्वीकारते हैं, दृष्टि मुक्त स्वरूप को ही स्वीकारती है। बंध की पर्याय का अभाव ने मुक्ति पर्याय में होगी, वो दृष्टि का स्वीकार नहीं, तो पर्याय हुई। समझ आया? हाँ, यूं कहते हैं मुक्त हो गया दृष्टि में, और उसमें जहाँ ढीक पड़ा है तो क्रमे क्रमे मुक्ति पर्याय में होगी, होगी न होगी, केवल ज्ञान होगा तो सब। बीज उगी, वो पूनम तो होगी, बीज उगी, बीज चंद्र की तो पूनम होगी ही होगी। एम भगवान आत्मा 8 वर्ष की लड़की हो कि मेंढू लेर का हो कि 1000 योजन का मत हो, जारे जब वो आत्मा शुद्ध आत्मा की एकता की दृष्टि करते हैं, जारे शुद्ध आत्मा की प्रसिद्धि होते हैं, तो मोह ग्रंथि का नाश होता है। अनादि वस्तु की मर्यादा ऐसी है।
ये मर्यादा में कोई का फेरफार करना कोई हक है? वो समझ में आया? तो अब यह कहते हैं मोह ग्रंथि के टूटने के क्या होता है? अरे आगे ले जाते हैं। मोह ग्रंथि टूटना पीछे तो वितराग होना है नहीं। क्या करना? राग हजी राग की एकता टूट गई तो राग बाकी है। सम्यक दर्शन में राग की एकता टूट गई पर राग का अभाव हुआ है नहीं। अभाव हो तो वितराग हो जाए। समझ में आया? हाँ, तो अनंत ज्ञान दर्शन सब हो जाए। तो ऐसे मूल ग्रंथि का नाश से कि सब होता नहीं। हाँ, 155 यो निहद मोह गंठी राग पदो से खविय सामने भोजम सुम सो दुखो सो सुखम अखयम लहदी। ज्ञान कहियो तो आए सुख कार्य नहीं। एक सुने 55 पीछे है ना वो श्लोक है। मोह ग्रंथि क्षय करे राग आदि सम सुख दुख ये। मोह ग्रंथि क्षय करे राग आदि सम सुख दुख ये। जीव परिणमे सामान्य ते सौख अक्षय ने लहे। चारित्र थी अक्षय सुख प्राप्त था एम सिद्ध करे थे। समझ में आया? सम्यक दर्शन में ग्रंथि का भेद हुआ, वंश में मोक्ष होता। चरितम खलु धम्मो, वो चारित्र मोक्ष का अनंत आने का कारण है। मोह ग्रंथि का क्षय करने से टीका, मिथ्याद का नाश करने से क्षय शब्द नाश। समझ में आया? कोई कहे क्या तो क्षय करने से कहा तो क्षय संकी तो अभी है नहीं। एम कोई कहे आचार मारे तो ऐसा कहा पर उसका अर्थ है क्षय का अर्थ नाश है। समझ में आया? हाँ, तो पंचम काल का प्राणी को भी मोह ग्रंथि का नाश होता है, उसकी बात करते हैं। समझ में आया? कहा तो कि क्षय होता है तो क्षय का नाश होता है, उसको भी क्षय करने में आता है। मोह ग्रंथि का क्षय करने से, और ये तो दर्शन मोह का क्षय करने से तो निमित्त का कथन है। वो तो वो नाश होने के काल में अपनी पर्याय से नाश हुआ है। आत्मा ने उसका नाश किया है ऐसा। वो असद्भुत व्यवहार नहीं से अपने में जो अशुद्ध नीचे से राग की एकता का गांठ स्वभाव की शुद्धात्मा की प्राप्ति से नाश हुआ, वही समय मिथ्याद की पर्याय परमाणु जड़ की थी, वो बदल कर अकर्म हो गया। तो आत्मा ने ऐसा मोह ग्रंथि का नाश किया, ऐसा असद्भुत व्यवहार नहीं से कहने में आता। तो समझ में आया? बात दर्शन मोह की गांठ का टूटना, देखो भाषा कह लिया ना, कर्म का नाश आत्मा कर सकते हैं। खरेखर तो अशुद्धपना का नाश करते ये स्वभाव नहीं है। समझ में आया? अशुद्धता का नाश करना ऐसा कहना वो भी नाम मात्र आत्मा में है। परमार्थ है तो अशुद्धता का नाश करता आत्मा है। कौन शुद्धात्मा तब का अनुभव होने से अशुद्धता की उत्पत्ति नहीं होती है,
तो अशुद्धता का नाश क्या ऐसे कहने में। और वही काल में दर्शन मोह का उदय नहीं रहते हैं, दर्शन मोह की परमाणु की पर्याय उस समय में अकर्म रूप हो जाती है, तो असद व्यवहार नहीं आत्मा मोह ग्रंथि का नाश किया, असद भूत व्यवहार झूठी व्यवहार नहीं थी कहने में आता है। समझ आया। आचार्य कहा लो एम के कुन आचार्य दो मोह ग्रंथि को मुक्त है। आचार्य कहते हैं ना, तो कहते कई नई का कथन है। समझ में आया। वही आचार 35वें गाथा में कहते हैं, वो 34 समय का कि राग ने विकार का आत्मा नाश करते हैं, ये कथन मात्र है। परमार्थ से आत्मा राग का नाश करते हैं, ऐसा आत्मा में लागू होता है। समय सार है कि नहीं? समय सार ये आती પ્રત્યાખ્યાનના સમયે પ્રત્યાખ્યાન કરને યોગ્ય પ્રભાવ તેની ઉપાધિ માત્રથી પ્રવર્તતા હોવા त्यागना कर्तापणाનું नाम હોવા છતાં પણ परमार्थ से જોવામાં आते हैं तो प्रभाव का त्याग कर्तापना का नाम अपने है नहीं। 34 है, 34 गाथा। और यहाँ के मुख ग्रंथ का नष्ट समझ में आया? नहीं तो ना पहुंचे। प्रभाव का त्याग कर्तापना का नाम अपने है नहीं। प्रभाव हो पर जड़ नहीं, जड़ के आई तो विकार, विकार का नाश करने वाला आत्मा ऐसा आत्मा का स्वरूप में है नहीं। 34 में ऐसा कहा। कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि मोह ग्रंथ का नाश किया, तो वो तो निमित्त का कथन है। समझ में आया? पूर्वा पर विरोध है नहीं। तो कहते हैं मोह ग्रंथि का क्षय करने से भगवान आत्मा ये अपना शुद्ध प्रभु आनंद का चैतन्य धाम परमात्मा पोते पोतक अपना स्वरूप उसका ध्यान नाम ध्येय बनाकर एकाग्र होने से शुद्धता की प्राप्ति हुई। पूर्ण शुद्धता नहीं, कौन वो प्रकार की सम्यक दर्शन में योग जो शुद्धता की प्राप्ति हुई, वो काल में मिथ्या का नाश होता। तो आत्मा एक क्षय किया मोह का ऐसा कहने में शास्त्र के इस शास्त्र में से निकल ही दो। तुम्हारा में शास्त्र में क्यों व्यवहार के नीचे होता है। अरे भाई तुमने खबर नहीं है कहता लोग चर्चा में आता तम का साथ भाई शास्त्र में से निकाल दी। अरे भगवान वो सूक्ष्म बात है प्रभु एम सुनिए नहीं एम सुनियो हमने કેવું નથી ના બધાને કે પણ શું કે તમે દવા દીધો રાખો સાંભળવા કે એ તમે તમારા ભક્તોને સંભળાવો છો ને અમને નહીં, પણ તમે ક્યાં સંભળાવ્યા કે કહેવાય શું કહેવું આપણે। અરે ભગવાન શું કરે એ પણ છે તો પ્રભુ પણ પર્યાયમાં ભૂલ્યા તે ભ્રમણ કરે ભાઈ। હા હા એમ કે એ લોકોને તમે સમજાવો છો સાધારણ હોય તો અમે તો કંઈક છે એમ પાસે બોલ્યા તમે સિંહ છો તો હું સિંહનું બચ્ચું છું કે ભાઈ અમે સિંહ નથી સિંહનું કાંઈ કહેતા નહીં માતા। અરે ભગવાન એમ કહી આદુ કહેવા આવ્યા તમે સિંહ છો તો હું એક સિંહનું બચ્ચું છું। બાપુ કોઈ સિંહ બચ્ચા શંકર આવી રીતના કોને મજા આવે। आई तो आत्मा भगवान महाशुद्ध प्रभु अपनी शुद्धता को प्राप्त करते हैं। तो व्यवहार से प्राप्त हुआ ऐसा आया उसमें आया राग की मनता की क्रिया से सम्यक दर्शन होता है ऐसा आया उसमें। गुरु भाई ये तुम्हारा साधु होता है हमारा था ने તમે બધા ભરત ગાયા છે કે પહેલે
પૂર્વ કાળમાં ગયા છે કે નહીં બધા વર્ષ? ગ્રસ્તનો દીકરો હતો, કરોડપતિનો પુત્રી. હા, એ થઈ જાય ને ભાઈ શું થયું બાપુ? એવી બીજાને સમજાવવાની શક્તિ મારી તો નથી ભાઈ. બીજાને સમજાવો બાપુ એ વખતે એમ આવે તો આવે છે, પણ હવે શું થાય કાને કેમ वादे चढ़िया वाते व्यवहार से होता है. पहली दया दान व्रत भक्ति पूजा करते करते पीछे सम्यक दर्शन होता है. ठीक है, आई तो परमात्मा कहते हैं शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेने से सम्यक दर्शन होता. तारा रागनी एकाग्रता तो संसार है, मिथ्या है. अरे प्रभु શું કરે? એ પણ આત્મા તો છે, એને પણ સુખ તો જોયું છે, પણ ખબર ન પડે. તો છે તો પ્રભુ છે, એની ચિંતા પર્યાયમાં આવી ગઈ છે, અને એ તો એના પરિણામ જે વિરુદ્ધ છે એના ફળ તો આખરા સંભાળે. એ ઉપર કંઈ તિરસ્કાર ન હોય ભાઈ. જે આપણું માર્ગ તો આવા છે ભાઈ, શું કરવું કોને કેવું. भगवान तारी चीज तो निरपेक्ष है ना. हो राग की मंदता हो तो धर्म कमाए, ऐसी चीज वस्तु नहीं एम कहते हैं. निरालंब वस्तु कहे ना, पहले पीछे उपाया क्रम में. जब जब सम्यक दर्शन पाते हैं तो राग की अपेक्षा छोड़कर चिदानंद की अपेक्षा प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं. व्यवहार की कोई अपेक्षा है? राग बंद किया और बहुत सूक्ष्म तो कसाई पकड़ा हुआ, तो उसको सम्यक दर्शन पाने में ठीक हुआ लग पड़े, ऐसे है नहीं. समझ में आया? ऐसा आत्मा है नहीं. और सम्यक दर्शन की पर्याय भी राग की अपेक्षा रखे और स्व का सम्यक दर्शन हो, ये सम्यक दर्शन पर्याय से है नहीं. हाँ, तो सीधा भगवान आत्मा जब जब धर्म पामते हैं और मिथ्या का नाश होता है तो निश्चय दृष्टि हृदय धरी पावे जे व्यवहार. भाई पावे बापू निश्चय नु भान थयूं त्यारे राग आता है, उसको ज्ञानी जानते हैं. पाले किसको? राग को पाले. ऐसा आचार कहते हैं भाई, आचार कहते हैं, पर हमें उसका भाव तो ऐसा न समझे तो वो भी दिखाए ले. आचार का कथन तो निश्चय से यथार्थ हो, कथन आचार का है. समझ में आया? जैसे मोह ग्रंथि का क्षय करने से, मोह ग्रंथि जिसका मूल है, तो देखो वो रागदेश रहने का मोह ग्रंथि मूल था, मूल तो छूट गया. समझ में आया? झाड़ है ना आंबली का झाड़ बड़ा करोड़ों पत्ता, तो मूल था, वो पानी सींचते थे, वो पत्ता बचता था, मूल छेद हो गया. वैसे પાંદડા है, पत्ता करोड़ों भले हो, पर 2 महीना में सुखाई जाएगा. आंबली होती है ना, करोड़ों पत्ता है. मूल गांठ छिड़ाई गई, 2 मास में खलास हो गया, हो जाएगा. और अकेला पांगड़ा तोड़ने से गांठ साजी है तो 2 मास में पाछा 15 पता आ जाएगा. एम राग की एकता की मिथ्यात में राग की मनता क्रिया करे, पांगड़ा तोड़ना जैसा है. समझ में आया? हाँ, तो निज घरना हितनी बात है, कोकने में क्या है. हाँ, जिसका मोह ग्रंथि, जिसका मोह, ऐसे राग द्वेष का क्षय होता है. देखो क्या कहते हैं, मोह ग्रंथि नाश हुई, राग की एकता टूट गई और स्वभाव की एकता शुरुआत हो गई. शुद्ध भगवान आत्मा आनंद स्वरूप की एकता शुरू हो गई और राग की एकता टूट गई, पर राग बाकी रहा. समझ में आया? तो मोह ग्रंथि जिसका मुंह है, ऐसे रागदेश, हरे वो रागदेश निरालंब हुआ, स्वभाव के आश्रय से तो राग उत्पन्न होता.
तो स्वभाव का आश्रय लेते लेते राग का द्वेष का नाश हो जाएगा। समझ में आया? राग द्वेष का क्षय होता ही है, उसको एम कहते हैं। राग द्वेष चारित्र का दोष जो है, ये मोह ग्रंथि जिसका मूल है, ये मूल का छेदन हुआ तो राग द्वेष का स्वरूप में शुद्धता में एकाग्र होते होते अशुद्धता की उत्पत्ति का नाश होगा, तो राग द्वेष क्षय हो जाएगा ही। धर्मी को राग द्वेष क्षय हो जाएगा ही। समझ में आया? क्योंकि राग द्वेष होते छते दृष्टि तो शुद्ध आत्मा में पड़ी है, तो त्याग उसका घोलन है, अंतर में ज्ञान स्वरूप में घोलन है। क्या है? राग में एकाग्र है, राग से बिन पड़ गया। समझ में आया? मोह ग्रंथि जिसका मोह, ऐसे राग द्वेष का क्षय होता है, उसको क्षय होता है हम कहते हैं। मोह ग्रंथि नाश किया नहीं, राग द्वेष क्षय हो, ऐसा होता। दिखाए बहुत शांत सा है मन, महीना महीना का अपवास, मौन रहे, जंगल में रहे, थोड़ा बोले, वो क्या चीज है? कोई चीज नहीं। राग में विकल्प है, इन अपना स्वरूप की प्राप्ति तो नहीं। क्या राग द्वेष का क्षय करने का उपाय तो हाथ लगा नहीं, तो राग द्वेष कैसे क्षय हो? समझ में आया? अपना भगवान आत्मा राग की एकता टूटकर जो मोह ग्रंथि राग द्वेष का मूल था, उसका नाश किया स्वरूप की प्राप्ति के कारण। तो हवे क्रमे क्रमे शुद्धना, चारित्र में क्रम पड़ता है, सम्यक दर्शन में क्रम नहीं पड़ता। पहला सम्यक दर्शन थोड़ा होता है, पीछे थोड़ा, ऐसा नहीं। ये तो एक झटके स्वभाव तब का एकाग्र हुआ, मोह ग्रंथि का एक समय नाश। समझ में आया? चारित्र में क्रम पड़ता है, कारण दो गुण भिन्न है, श्रद्धा गुण भिन्न है, चारित्र गुण भिन्न है, द्रव्य तरीके एक है, तो सबकी शुद्धता पर्याय में एक समय में सबकी शुद्धता साथ में प्रकट होती है, पर शुद्धता चारित्र की पूर्ण प्रकट होती है, ऐसा गुण भेद ऐसे होता नहीं है। न्याय समझ में आया? द्रव्य तरीके सब गुण एक है, तो जहाँ दृष्टि द्रव्य की हुई तो अनुभव में सब गुण की निर्मल पर्याय साथ में उत्पन्न होती है, पर सब गुण भिन्न भिन्न है। एक कारण श्रद्धा गुण की पर्याय प्राप्त पूर्ण हुई, तथा चारित्र गुण की पर्याय प्राप्त उस समय पूर्ण नहीं होती, कारण गुण भेद है, भेद है न भेद है, दो बात है न। समझ आया? भेद का अर्थ भिन्न गुण है, भिन्न संख्या भिन्न है ना, भिन्न वस्तु है। चारित्र गुण भिन्न है, श्रद्धा गुण भिन्न है, तो दरेक गुण का कार्य एक समय में आता है थोड़ा, पर पूरा आता है समय में नहीं। वो माटे कहते हैं मोह ग्रंथि जिसका मोह है, ऐसे राग द्वेष होता ही है। क्रमे क्रमे स्वरूप में एकाग्रता होने से वो राग द्वेष क्रमे क्रमे तोड़कर क्षय हो जाता है, राग द्वेष मूल में से चला जाता है। राग द्वेष कहता वितरागता उत्पन्न उसको होते है, एम कहते हैं। समझ में आया? वो राग द्वेष का नाश का उपाय पहले मोह ग्रंथि का नाश। पीछे शुद्ध आत्मा का अवलंबन से जो प्राप्ति हुई उसका अवलंबन स्वरूप है, तो स्वरूप से क्रमे 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 स्थिरता जितनी होती है इतना राग द्वेष का उत्पत्ति नहीं होती है, उसका क्षय करते हैं। ऐसा कहने में पूर्ण वितरागता हुई तो राग द्वेष बिल्कुल रहते हैं, तो सम्यक दृष्टि को समझ में आया? उससे जिससे सुख दुख समान है, व्याख्या करते हैं मणि प्रणाम देता मैंने लेना है, जिससे सुख दुख समान है, चाहे तो अनुकूल हो कि चाहे तो प्रतिकूल संयोग हो, ज्ञाता दृष्टा तरीके ज्ञानी को चारित्र मंत्र को समान है।
समझ में आया? निचली दशा में अस्थिरता का राग आ जाता है। चौथे पांच में मुनि को ऐसा है पा ये बताते हैं भाई, अनुकूल होकर प्रतिकूल हो। सातवीं नरक की वेदना जैसी वेदना शरीर में आ जाए तो पण धर्मी चारित्र त्या चारित्र में लेना है ना, यहाँ स्वभाव सन्मुख है तो शांत 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 अकसाई भाव में जुट पड़ा है। समझ में आया? आत्मी की नारकी की पीड़ा जैसी तो है नहीं अभी, तो ऐसी पीड़ा लाखों सौ घुसे घानी में पी ले शरीर को, तो भी कहते हैं सुख दुख समान है। कि प्रतिकूलता भी समान है, न कोई चंदन चोपड़े न कोई हो महाराज आप तो बड़ा महा है ऐसा नहीं। चक्रवर्ती हाथी से उतर कर ध्यान में नहीं हो बाद में निकल गया है, मुनि वंदन करते हैं तो वो सुख अनुकूल सामग्री में भी समान है। समझ में आया? हम चक्रवर्ती निकले न मुनिया देखे जंगल में बैठे, मेरी नजर वन विकल्प उठाए ख्याल आता नीचे उतरी महाराज ओ धन साधन तुम्हारा, आपने मिली सामग्री ये सब छोड़ने लायक है ना, तने साधन करता हो साधन सैनिक चक्रवर्ती आकर मुंडन करते हैं तो मेरे ठीक हमारी बमता आई ऐसा है। वंदे करी तथापि नमले मान अपूर्व सुनाते हैं, समझे? बहुपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, वंदे चक्री तथापि नमले मान। जो अपना मान मिला और पर का मान क्या है, समझ में आया? અને पर में प्रसिद्धि हो तो हमारा गुण टके, ऐसी है बात। दुनिया प्रसिद्धि माने ओहो आ तो महामुनि हुआ धर्मी हुआ तो उसकी धर्म दशा टिकती ऐसे है, અને कोई न जाने ने निंदा करे तो धर्म की परिया हीनी हो जाती, ऐसा है। समझ में आया? हाँ कहते हैं आप ये लोग को आऊं लगा रहे थे 8 मुंबई लगा पढ़ाई तो मुनि दशा नहीं बात है, सत्य भी ये दशा होती है, सारी तरह की बात होती है, समझे? हाँ समान ऐसे जीव के परम मजस्ता जिसका लक्षण ऐसे समणता में परिणमन होता है, और उसकी व्याख्या थोड़ी है जिसमें देखो मजस्ता सुख दुख में अनुकूल प्रतिकूल में ज्ञाता दृष्टा स्थिरता ऐसी परिणति है परम मध्यस्था जिसका लक्षण समणता में परिणन होता है, उसको चारित्र की परिणति दशा होती है, पर उसकी व्याख्या थोड़ी है मध्यस्था।